बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 13 मार्च 2026 जुमे का दिन। ईरान अमेरिका जंग को लेकर ताज़ा तरीन अपडेट्स। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बरोज़ जुमा अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा हमला और अमेरिका इस वक्त धमाकों से लरज़ उठा है। ईरान की जानिब से मिसाइलों की बारिश हुई है, कहाँ कहाँ पर हमले हुए हैं और अमरीकी फौजियों के मारे जाने की खबरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिका का मीडिया और सेंटकॉम उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की तस्दीक हो गई है। अमेरिका का जंगी लड़ाका त्यारा वो गिरकर तबाह हो गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात बताई जा रही हैं और ईरान ने कहां कहां पर अमेरिका को इस वक्त टारगेट कर दिया है, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और जंग इंतहाई खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब डेल्टा फोर्स अमेरिका की ये जो जदीद तरीन फौज जिसको कहा जाता है, उसको ईरान में घुसकर ऑपरेशन करने का हुक्म के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी फौज ईरान में घुसने जा रही है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, आज यौमुल कुद्स है और उस मौके के ऊपर जो है वो ईरानी पासदाराने इंकलाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक मैसेज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी करीब है, दुनिया आज मुख्तलिफ यौमुल कुद्स का मुशाहिदा करेगी। और ईरानी पासदाराने इंकलाब गार्ड्स का ये कहना है कि दुनिया के हवाले से कि आज हमारी आज़ादी बहुत करीब आ चुकी है। पता आज़ादी के मुतलाशियों और मजलूमों की दस्तरस में है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 उनकी 44वीं लहर आज सुबुल कुद्स के शुहदा की याद में दागी गई है। यानी कि आज सुबह सवेरे ईरान की जानिब से यौमुल कुद्स और शुहदा की याद में जिस तरह से मिसाइलों की बारिश की गई और ये जो ऑपरेशन वादा सादिक 4 है वो उसको जारी रखने का ईरान की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया। ईरानी गार्ड्स के मुताबिक 5वां अमरीकी बहरी बेड़ा और अमरीकी अड्डे बबरकत रमजान की 23वीं सुबह निशाना बनाए और मुसलसल जामी ऑपरेशन में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान की जानिब से जो है वो क्लेम किया गया उनकी फौज IRGC की तरफ से। दूसरी जानिब अमेरिका ने इस वक्त रूस के ऊपर आरजी तौर पर जो तेल की पाबंदियां हैं उनको उठा लिया है, चूंकि ईरान ने आबराए हरमुज को बंद कर दिया और दुनिया को इस वक्त तेल की तरसील बंद हो गई है और तेल खतरनाक हद तक $215 फी बैरल तक पहुंच सकता है और तेल की कीमतें ऊपर जा भी रही हैं। तो अमेरिका ने जनाब रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी, तो रूस से उन्होंने आर्जी तौर पर पाबंदियां जो है वो खत्म कर दी हैं। मशरिक़े वस्ता में जंग के बायस अमेरिका ने जो है वो फैसला लिया और अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर खजाना स्टॉक बेस्नेट का ये कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। बस बदकिस्मती है कि इस इकदाम से रूस को फायदा हो सकता है। रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट मुख्तसर मुद्दत के लिए है और ट्रंप की तवानाई की हामी पॉलिसियों ने अमेरिकी तेल और गैस की पैदावार रिकॉर्ड सतह तक पहुंचाती है। जनाब, ये जो सूरत हाल है कि अमेरिका रूस से पाबंदियां उठाने तक पहुंच गए और ये रूस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के अंदर रूस ईरान को जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिका को लेकर उनके टारगेट्स को प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस तरह से करें। रशिया का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, रशिया ने ड्रोन इसराइल के हवाले से और दीगर जो ईरान की मदद की अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका को ये चाहिए था कि वो रूस के ऊपर हमला करता, आप तो सुपर पावर थे, लेकिन आज अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर करता हुआ दिखाई दिया गया है और उसने रूस से तेल की पाबंदियां जनाब उठा ली हैं। और इस हवाले से जो बरतानवी अखबार है वो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में कई सालों के लिए काफी जंगी असला इस्तेमाल कर लिया। यानी कि वो इतना असला अमेरिका ने ये 12-13 दिनों में इस्तेमाल किया, ये कई सालों का असला था। ये 5-10 सालों का असला था जो अमेरिका ने 10-12 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। यानी कि अमेरिका के फौजी साजो-सामान के अंदर हैरत अंगेज तक कमी देखी जा रही है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस तेजी से खत्म होने वाले अमेरिकी असले में तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल भी मौजूद है। अमेरिका के पास टोमाहॉक मिसाइल की कमी भी आ गई है। तो जिस तरह से अमेरिका के फौजी साजो-सामान के अंदर मिलिट्री एसेट्स के अंदर कमी देखी जा रही है, क्या ये अमेरिका जो है वो लंबी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? इसका सादा सा जवाब है कि अमेरिका लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका की इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आपके
सामने रख रहा हूं। जनाब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका वो धमाकों से लरज उठा है और लड़ाका तैयार तबाह हुए हैं और ईरान की जानिब से मिसाइलों की बारिश की गई है। IRGC की क्लेम सामने आ गया कि अमेरिका के बहरी बेड़ों को निशाना बनाया गया और दीगर जो है वो अमेरिका के एसेट्स को निशाना बनाया गया और इसराइल के ऊपर भी मिसाइल दागे गए हैं। तो आज इराक का शहर है अरबिल, वहां पर ड्रोन हमला हुआ और ड्रोन हमले से फ्रांस का एक फौजी हलाक हो चुका है। जुमेरात की शक मखमूर के इलाके में वाकई ये एक बेस थी। उस हमले में मुतअद्दिद फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए, ताहम एक फ्रांसीसी फौजी जो है उसकी हिलाकत की तस्दीक हुई है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि कुर्दिस्तान के इलाके में हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब जो ईरान है उसने सऊदी अरब के ऊपर भी ड्रोन अटैक कर दिया और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस हवाले से क्लेम ये किया है कि फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्सी पर हमने 28 ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं और सऊदी वज़ारत दिफा ने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी करने के ऊपर उन्होंने दावा किया है कि हमने ये 28 ड्रोन मारे हैं। यानी कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर भी हमले जारी रखे हुए हैं, बहरीन के ऊपर भी अटैक हुआ है और जो IRGC है उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा क्लेम किया है। अमेरिका के ऊपर पहला बराह रास्त बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने अपना USS अब्राहम लिंकन, जो इनका बहरी बेड़ा दुनिया का बड़ा जदीद तरीन बहरी बेड़ा है, जो 20-25 साल विदाउट एनी फ्यूल वो पानियों में रह सकता है। 60 से 90 लड़ाका तैयारे एक वक्त में उसमें तैनात हैं। उस पर 10,000 के करीब जो फौजी अमला है वो अमेरिका का वहां पर मौजूद है। उसके अलावा टोमाहॉक मिसाइल भी वहां पर डिप्लॉयड है। तो ईरान की जानिब से अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन को टारगेट किया गया है। वहां पर ईरान ने अपने मिसाइल दागे, समंदर के अंदर मिसाइल दागे गए हैं और ईरान के पासदारान इंकलाब ने दावा किया कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे उसे शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी कि अमेरिका का ये बहरी बेड़ा जो है उसको भी तबाह किया गया है और उसको भी ईरान की जानिब से शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। और ये आप याद रखें, ये बराह रास्त अमेरिका का फौजी अड्डा, जो चलता फिरता फौजी अड्डा है, तो ईरान ने बराह रास्त अमेरिका के ऊपर हमला किया। अब जाहिर है उसके मिसाइल वाशिंगटन तक तो पहुंच नहीं सकते, उसका मिसाइल उस वहां तक पहुंच गया जहां पर अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन मौजूद था, अमेरिका का बहरी बेड़ा मौजूद था। तो ये बराह रास्त अटैक हुआ है जहां पर अमेरिका के जो एहलकार थे या उनके जो अमला था वो भी वहां पर मौजूद था। उसके अलावा इसराइल जो है वो भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। इसराइल ने 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमलों का दावा कर दिया है और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ये दावा किया गया। इसराइली फौज ने कहा कल हमने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका हथियारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए। यानी कि इसराइल के लड़ाका हथियारों ने ईरान में घुसकर ये कार्रवाई की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फिजाई दिफाई निजाम और असला तैयार करने वाले मराकज को निशाना बनाया गया। यानी कि अमेरिका इसराइल जो है वो कहां से खौफजदा है, वो कहता है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज को खत्म करना है, दिफाई निजाम को खत्म करना है। तो लिहाजा उस मराकज को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ईरान के ये सारे सिस्टम जो है मौजूद हो सकते हैं। तो इसराइल के लड़ाका हथियारों ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया है और 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान की तरफ से कितना नुकसान हुआ है? जाहिर नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ईरान पर भी बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये बात है कि ईरान सस्टेन कर रहा है, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान वही बार बार ये बात कर रहा है कि वो इनके आगे झुकेगा नहीं, वो सरेंडर नहीं करेगा। दूसरी जानिब जो जनाब अमेरिका है वो अपनी डेल्टा फोर्स को किसी भी वक्त वो ईरान में उतार सकता है, वो ईरान में जो है वो किसी भी वक्त सूरत हाल को कशीदा कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने G7 कंट्रीज के रहनुमाओं से जनाब गुफ्तगू की है और अमेरिकी मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें शरीक 3 अहदेदारों ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है और ईरान में अब कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी नहीं जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। और अहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अब नए हरबस की सूरत हाल बेहतर हो रही है, कमर्शियल जहाजों का ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। और ट्रंप ने कहा कि हमें काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। और हम ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद और टाइम लाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी खत्म करने और आबनाए हरमुज़ जल्द महफूज बनाने पर भी जोर दिया है। यानी कि पूरी दुनिया ये जोर दे रही है कि जंग बंद हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। क्या ईरान को खत्म करना आसान होगा? दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान जल्द हथियार डाल देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं या अमेरिका की आला जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो समझती हैं कि ईरान अब कमजोर हो चुका है, लिहाजा हमें अपनी फौजी जो है वो ईरान के अंदर उतारनी होंगी। और इसराइल भी ईरान अमेरिका को प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी फौजें और हमारी फौजें जो है
وہ ایران کے اندر داخل کریں، وہاں پر ہم زمینی جنگ چھیڑ دیں، وہاں پر ہم آپریشن کریں، عراق سائڈ آپریشن ہو، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران کی جو سرزمین ہے وہ امریکہ کے فوجیوں کی قبرستان بن جائے گی اگر امریکہ نے اپنے ڈیلٹا فورس کو ایران کے اندر اتارا، اور امریکہ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جلد از جلد اپنی فوجیں ایران میں کسی بھی وقت جو ہے وہ اتار سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔